आज का जो शब्द है वो है गैस लाइटिंग। और आज हम आपको ये बताएंगे कि क्या अल्पसंख्यक हिंदुओं के मानव अधिकारों को लेकर पूरी दुनिया गैस लाइटिंग का शिकार हो रही है, क्या पूरी दुनिया गैस लाइटिंग की स्थिति में जी रही है। गैस लाइटिंग का मतलब है कि लोगों का इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया जाए कि वो मनोवैज्ञानिक तौर पर गलत चीज को ही सही मानने लगे। और अभी दुनिया भर के लोगों में, दुनिया भर के देशों में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। उनकी स्थिति बिल्कुल गैस लाइटिंग जैसी है। जिस भारत में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, उन्हें तो पूरी दुनिया अल्पसंख्यक मानती है। उनके मानव अधिकारों को लेकर पूरी दुनिया में चिंताएं की जाती हैं। और जिस पाकिस्तान में सिर्फ 54 लाख हिंदू हैं, बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हिंदू हैं, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 7 लाख हिंदू हैं, ब्रिटेन में 12 लाख हिंदू, अमेरिका में 35 लाख और कनाडा में सिर्फ 9 लाख हिंदू हैं, वहां हिंदुओं को अल्पसंख्यक माना ही नहीं जाता। और उनके खिलाफ होने वाली हर हिंसा कभी भी मानव अधिकारों का मुद्दा नहीं बनती। और इसी को गैस लाइटिंग कहते हैं। इस गैस लाइटिंग में आपको भारत के 20 करोड़ मुसलमान तो अल्पसंख्यक नजर आएंगे, डरे हुए नजर आएंगे, उन पर अत्याचार होता हुआ आपको शायद महसूस होगा। लेकिन कनाडा के सिर्फ 9 लाख हिंदुओं को आप अल्पसंख्यक नहीं मानेंगे। इन हिंदुओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों से आपको कोई पीड़ा नहीं होगी। ये हिंदू अपने मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर में जाकर पूजा नहीं कर सकते, पूजा करते हैं तो इन पर हमला हो जाता है। इसे आप अत्याचार नहीं मानेंगे, इसे आप मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं मानेंगे। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की है, लेकिन आज कोई भी इन हिंदुओं को अल्पसंख्यक और इस हिंसा को हिंसा मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जबकि यह हिंसा ऐसी है कि अगर यह भारत में होती तो अब तक पूरी दुनिया में अल्पसंख्यकों के मानव अधिकारों की चर्चा होने लगती, इस पर कमेटियां बैठ जाती, इसकी जांच शुरू हो जाती। अमेरिका जैसे देश अब तक इस पर बयान जारी कर चुके होते। लेकिन कनाडा की घटना पर कुछ नहीं हो रहा। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तानी समर्थकों ने पुलिस की मौजूदगी में एक हिंदू मंदिर पर हमला किया, हिंदुओं के साथ खुलकर मारपीट की, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान किया, भारत सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए, पंजाब को भारत से तोड़कर खालिस्तान बनाने की मांग की और अल्पसंख्यक हिंदुओं को खुलेआम धमकियां दी। और जब यह सब कुछ हो रहा था, तब कनाडा की पुलिस इन खालिस्तानियों का बचाव कर रही थी। इन पर कार्रवाई करने की बजाय, इन पर लाठीचार्ज करने की बजाय इनका बचाव कर रही थी। और ऐसा लग रहा था कि यह कनाडा की पुलिस नहीं है, बल्कि शायद ये खालिस्तानी समर्थकों की कोई अपनी खुद की पुलिस है जो उनकी तरफदारी कर रही है। अब तक खालिस्तानी आतंकवादी रात के अंधेरे में कनाडा के हिंदू मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे, लेकिन यह पहली बार है जब दिन के उजाले में खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में हिंदू मंदिर और हिंदुओं के खिलाफ यह हिंसा हुई है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस हिंसा को हिंसा माना ही नहीं जा रहा। अब आप कुछ तस्वीरें देखिए। अमेरिका कहता है कि भारत को खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा में हो रही जांच में सहयोग देना चाहिए। लेकिन आज हमारा सवाल अमेरिका से ही है कि क्या अब अमेरिका अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हुई इस हिंसा में कनाडा सरकार की भूमिका की जांच करेगा? क्या इस पर अमेरिका जैसे देश कोई बयान जारी करेंगे? इस हिंसा के दौरान जब खालिस्तानी समर्थक भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान कर रहे थे, तब पुलिस उन्हें रोकने की बजाय उनका बचाव कर रही थी। लेकिन जब हिंदुओं ने खालिस्तानी झंडे को भारत की संप्रभुता के खिलाफ बताकर इस झंडे का विरोध किया, तो पुलिस ने इस खालिस्तानी झंडे की रक्षा के लिए हिंदुओं के खिलाफ ही कार्रवाई करनी शुरू कर दी। और इससे यह पता चलता है कि कनाडा में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले खालिस्तानी समर्थकों के लिए शायद कोई कानून है ही नहीं, और कानून वहां रहने वाले हिंदुओं के लिए अलग है और खालिस्तानी समर्थकों के लिए अलग है। इन तस्वीरों में आपने देखा कि कनाडा की पुलिस को खालिस्तानी झंडे की कितनी चिंता है। खालिस्तान के झंडे का कहीं अपमान ना हो जाए। खालिस्तानी झंडे को लेकर जो हिंदू अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे,
वहां पर आपने देखा कि कनाडा की जो पुलिस थी वो हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और खालिस्तान के झंडे को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, जबकि खालिस्तान ना तो कोई देश है, ना इस नाम के किसी देश का कोई झंडा है। ये सारे फर्जी झंडे हैं। इस नाम का ना कोई देश, ना इसका कोई झंडा, ना इसका कोई संविधान, ना इस झंडे की कोई मान्यता, ना खालिस्तान की कहीं कोई मान्यता। लेकिन पुलिस तब भी खालिस्तान के इस झंडे को बचाना चाहती है। वहां की पुलिस को बड़ी चिंता है इस झंडे का अपमान ना हो जाए। लेकिन जब तिरंगे का अपमान हो रहा है खुलेआम, तब वहां की पुलिस चुपचाप खड़ी रहती है। और यह सब बिना सरकारी आदेशों के हो नहीं सकता। यानी कनाडा में जो रहने वाले हिंदू हैं, उन्हें कनाडा की सरकार ने अब पराया मान लिया है। कनाडा की सरकार ने यह मान लिया है कि ये हमारे नहीं है और हमारे जो लोग हैं वो खालिस्तान के समर्थक हैं। इसलिए वहां की सरकार, प्रशासन और वहां की पुलिस अब खालिस्तान के समर्थकों के पीछे खड़ी हो गई है और वहां के हिंदुओं को अब वो पराया मानती है। कनाडा ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में पूरी दुनिया में 13वें स्थान पर है और वो खुद को मानव अधिकारों का बहुत बड़ा चैंपियन बताता है। लेकिन सच्चाई यह है कि कनाडा में अल्पसंख्यक हिंदू इस समय सबसे बड़े खतरे में हैं और इस बात को आप इन तस्वीरों से समझ पाएंगे जो कनाडा का ही एक और शहर सरे से आई है। ये तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ ब्रैम्पटन शहर में जहां स्थानीय पुलिस ने हिंसा करने वाले खालिस्तानी समर्थकों का बचाव किया, वहीं सरे शहर में इस घटना का विरोध करने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई की जैसे ये लोग वहां के नागरिक ना होकर कोई आतंकवादी हो। यानी पुलिस को जो कार्रवाई खालिस्तानियों के खिलाफ करनी चाहिए थी, क्योंकि सारी गलती खालिस्तानियों की है। खालिस्तानियों ने मंदिर पर हमला किया। जो कार्रवाई वहां की पुलिस को खालिस्तानियों के खिलाफ करनी चाहिए थी, वो कार्रवाई उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ की। इसलिए अगर आपका कोई रिश्तेदार कनाडा में रहता है या आप कनाडा के बारे में सोच रहे हैं, वहां जाने के बारे में, पढ़ने के बारे में, नौकरी करने के बारे में, तो एक बात आज याद रखिएगा इन तस्वीरों को देखने के बाद कि वहां पर हिंदुओं का दमन हो रहा है। आप वहां अब मंदिरों में जाकर अपनी पूजा तक नहीं कर सकते। आज आपको इन दो तस्वीरों को देखना चाहिए, जिनमें एक तस्वीर अमेरिका की है जहां पुलिस ने जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक अश्वेत नागरिक के खिलाफ बिल्कुल इसी तरह से कार्रवाई की थी। अपने घुटने से उस व्यक्ति को दबा दिया था और उसकी जान निकाल दी थी। और उस समय पूरी दुनिया में ब्लैक लाइव्स मैटर नाम का एक बड़ा आंदोलन बन गया था। लेकिन आज जब कनाडा की पुलिस वहां इसी तरह अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ बिल्कुल वैसी ही कार्रवाई कर रही है, तब कोई भी हिंदू लाइव्स मैटर की बात नहीं कर रहा। क्या हिंदुओं की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती? हिंदुओं का जीवन कोई मायने नहीं रखता? पिछले एक वर्ष में संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया की सभी प्रमुख संस्थाओं ने गाजा के मुसलमानों का मुद्दा 100 से ज्यादा बार उठाया है। खुद अमेरिका की सरकार ने अपनी कई रिपोर्ट्स में अल्पसंख्यक मुसलमानों और अल्पसंख्यक ईसाइयों के मानव अधिकारों को लेकर चिंताएं जताई हैं और ऐसी रिपोर्ट्स दुनिया के कई और देशों द्वारा भी जारी की गई हैं। लेकिन इनमें से एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने अल्पसंख्यक हिंदुओं के मानव अधिकारों का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया हो। बांग्लादेश से लेकर कनाडा तक जहां जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होता है, वहां वहां इसे अपराध की एक मामूली सी घटना मान लिया जाता है और आज भी यही हो रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा 240 करोड़ आबादी ईसाई धर्म के लोगों की है, 190 करोड़ आबादी मुसलमानों की है और 120 करोड़ आबादी हिंदुओं की है। और भारत और नेपाल को छोड़कर दुनिया के 160 देशों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। लेकिन इसके बावजूद अल्पसंख्यक हिंदुओं के मानव अधिकारों को लेकर दुनिया भर में कभी कोई चर्चा नहीं होती। पिछले एक साल में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अनेकों हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं। भारत के दूतावासों पर हमले हुए हैं। इनमें भी कनाडा में पिछले एक साल में 10 से ज्यादा बड़े मंदिरों और भारत के दूतावासों को निशाना बनाया गया है। लेकिन ना तो दुनिया में कभी इन घटनाओं पर कोई बात हुई
और ना ही भारत के 115 करोड़ हिंदुओं ने इसके खिलाफ कभी एक होकर आवाज उठाने की कोशिश की है। पूरी दुनिया से तो हमारी क्या शिकायत हम करें, हमारे देश के अपने 115 करोड़ हिंदू बांग्लादेश के मामले में चुप होकर रह गए। हमारे देश के बड़े बड़े खिलाड़ी, क्रिकेटर्स, बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और नेता ऑल आइज ऑन रफा का स्टेटस लगाते हैं, सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करते हैं ऑल आइज ऑन रफा, लेकिन वो कभी भी ऑल आइज ऑन ढाका या ऑल आइज ऑन कनाडा की बात नहीं करते। और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि दुनिया में अल्पसंख्यक हिंदुओं के मानव अधिकारों की बात करना फैशनेबल नहीं माना जाता। आज कनाडा की इस घटना को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अस्वीकार्य तो बताया, लेकिन उन्होंने इस घटना में हिंसा करने वाले खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ एक शब्द नहीं लिखा, जबकि इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि हिंसा करने वाले खालिस्तानी थे और अपने साथ खालिस्तान के झंडे को लेकर आए थे। कनाडा की सरकार में वहां के जो बड़े बड़े लोग हैं वो हिंसा की आलोचना तो कर रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से एक बार भी खालिस्तान का नाम नहीं निकला। एक बार भी किसी ने ना तो खालिस्तान का नाम बोला, ना खालिस्तानियों का नाम लिखा। जस्टिन ट्रूडो ने दिवाली के मौके पर अपना एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें मंदिर जाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी सरकार में खालिस्तानी समर्थक लगातार कनाडा के हिंदू मंदिरों पर हमले कर रहे हैं और इन मामलों में आरोपियों के खिलाफ कभी कोई कड़ी कार्रवाई वहां की सरकार नहीं करती। और यही कारण है कि अब कनाडा के अल्पसंख्यक हिंदू बटेंगे तो कटेंगे के नारे लगाकर हिंदुओं से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। हमारे देश में बटेंगे तो कटेंगे का नारा चल रहा है, न जाने हिंदू इसको कितना मानेंगे, लेकिन अब कनाडा में रहने वाले हिंदुओं ने इसी नारे को अपना लिया है और इस बात को समझ लिया है कि अगर वो बटे तो फिर वो कटेंगे भी। तो कनाडा में अब एक नारा गूंज रहा है, बटोगे तो कटोगे। और कनाडा में हुई इस हिंसा पर भारतीय उच्चायोग ने चिंता जताई है और कहा है कि भारत विरोधी लोगों द्वारा हिंसा करना और इस हिंसा को स्थानीय प्रशासन से अनुमति मिलना उनके लिए निराशाजनक और चिंता का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी खबर है, वो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस तरह की घटना पर अपनी सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें करना भयावह है और हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं कर सकते। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा सरकार न्याय को सुनिश्चित करेगी और कानून के सभी सिद्धांतों का पालन करेगी। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल समय बर्बाद नहीं किया, समय नष्ट नहीं किया और उन्होंने साफ साफ दुनिया को बता दिया कि उनके मन में क्या है। अपने मन की बात उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखी है और उन्होंने जो पुराने जमाने की जो डिप्लोमेसी हुआ करती थी, पुराने जमाने की जो फॉरेन पॉलिसी हुआ करती थी, जिसमें एक देश दूसरे देश की आलोचना करने से बचता था, जिसमें हमें आपसी रिश्तों की हमेशा चिंता लगी रहती थी और हम हमेशा इस डर में जीते थे कि कहीं दूसरा देश बुरा ना मान जाए और खासतौर पर अगर वो पश्चिमी देश है तो कहीं वो बुरा मानकर हमारी छवि ना खराब कर दे, हमारी दोस्ती ना टूट जाए, हमारे रिश्ते ना खराब हो जाएं। और ये कहकर हिंदुस्तान की सरकार सहती रहती थी, हिंदुस्तान के लोग सहते रहते थे, लेकिन अब और नहीं। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के आज इस घटना का जवाब दिया है और इस घटना पर पूरी दुनिया को बताया है कि वो ऐसी घटनाओं को नहीं सहना चाहते। और ये एक बहुत बड़ी बात है जब भारत का प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर आकर ये लिख दे कि ये बात अस्वीकार्य है और उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की है। ये दोनों देशों के बीच जो रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जो दोनों देशों के बीच इस समय दोनों सरकारें आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं, ये उसका परिचायक है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल साफ साफ ये तय कर लिया है कि अब भारत कनाडा के इस तरह के व्यवहार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी ये लड़ाई जो है ये बिल्कुल आमने सामने की हो गई है। आपने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की सहनशीलता देखी है,
आपने भारत का वो रूप देखा है जब हम सब कुछ देखकर भी चुप रह जाते थे, लेकिन कनाडा जो इस समय कर रहा है वो अस्वीकार्य है। और अगर भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री और भारत में रहने वाले 115 करोड़ हिंदू दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं पर चल रहे अत्याचार पर अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? अमेरिका कभी नहीं उठाएगा, पश्चिमी देश कभी नहीं उठाएंगे, पश्चिम का मीडिया कभी हिंदुओं की आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि वो हिंदुओं को अल्पसंख्यक मानता ही नहीं है। हिंदुओं के मानव अधिकारों को वो मानव अधिकार मानता ही नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हिंदुओं का भी होता है, ये वो मानने के लिए तैयारी नहीं है और ये फैशनेबल भी नहीं है। इसलिए भारत को और भारत के लोगों को इस तरह की घटनाओं के खिलाफ अपनी आवाज उठानी ही पड़ेगी, तब जाकर दुनिया शायद जागेगी।